हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अभिकरण और उसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवार और विद्यालय, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फैमिली एंड स्कूल। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग परिवार और शिक्षा के बारे में। तो परिवार को सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। जैसे मैकाइवर और पेज ने भी कहा है कि पारिवारिक एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन लालन पालन की व्यवस्था करता है। अगर हम लोग देखें तो परिवार क्या है? परिवार एक ऐसा व्यक्तियों का समूह है जिनके बीच में रक्त का संबंध होता है और वह जो है संतानोत्पत्ति के द्वारा पुरुष और महिला मिलकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और उस परिवार का हिस्सा बनते हैं, उस समूह का हिस्सा बनते हैं। यानी कि परिवार एक या एक से अधिक दंपतियों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों का वह सामाजिक समूह है जिसके पुरुषों में रक्त का संबंध होता है और इसके सभी सदस्य पारिवारिक संबंधों एवं संयुक्त उत्तरदायित्व से जुड़े होते हैं। परिवार अगर हम लोग बात करें तो हमने शिक्षा के 3 अभिकरण बताए थे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो जो परिवार है वो शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। अगर हम परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व, कार्य और महत्व की बात करें तो एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है, तो उनको हम लोग एक एक करके जानेंगे। परिवार के क्या क्या शैक्षिक उत्तरदायित्व, कार्य, महत्व हैं। जैसे बच्चों की सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का या वातावरण का निर्माण करना। कहते हैं जो परिवार होता है वह उसकी प्राथमिक पाठशाला होती है और माता उसकी प्राथमिक शिक्षिका होती है। तो घर से ही ऐसा माहौल है, अगर घर में ही बच्चों को परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा वातावरण उसको निर्माण करे जिससे उसको सामान्य शिक्षा घर में ही प्राप्त हो सके। बच्चों की विद्यालय शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था। बालक जो है विद्यालय जाता है, पर विद्यालय जाएगा तब जब उसको परिवार से उसको समय पर तैयार किया जाएगा, उसके जो पुस्तकें हैं उनकी उचित व्यवस्था की जाएगी, उसके विद्यालय आने जाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। तो परिवार के बहुत सारे मुख्य रोल हैं जो एक बालक के लिए, विद्यालय के लिए, विद्यालय शिक्षा के लिए किए जाते हैं। अब जो राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, जो उद्देश्य निर्धारित राज्य ने रखे हैं कि बालक को ये पढ़ाने से भी हमारा अभी उद्देश्य की राइट टू एजुकेशन के तहत 6 to 8 तक फ्री एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, इतनी कक्षा तक हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये एक परिवार की जिम्मेदारी है कि वह जो राज्य ने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उनको पूरा करने में सहयोग करें। परिवार और बच्चों का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास उसके खान पान पर निर्भर करता है। कहते हैं जैसे नींव होगी ऐसे उसके ऊपर भवन बनेगा। तो उसके शारीरिक विकास के लिए बालक को एक उचित डाइट, उचित पोषण की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था परिवार द्वारा की जानी चाहिए। मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या है कि बालक को अगर हम ज़्यादा डांटेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, उसकी पिटाई करने की कोशिश करेंगे तो बालक जो है उसका जो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करनी है, ऐसा माहौल उसको देना है जहाँ वो अपना खुलकर अपना अपनी बातों को रख सके और अपने मानसिक गुणों का विकास कर सके। परिवार और बच्चों का सामाजिक विकास, क्योंकि जो बालक है वो परिवार में निकलता है। परिवार जो है एक समाज का अंग है और जो सामाजिक जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनका विकास में परिवार के द्वारा सीखता है कि कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, सहयोग से रहना है। अगर उसके परिवार में ये सब नहीं होगा तो जैसे होगा, अगर गलत है तो गलत चीज़ों को सीखेगा। विद्रोह की भावना किसी अगर परिवार में होगी, लड़ाई झगड़ा होगा या मनमुटाव रहता होगा तो उसके अंदर भी ऐसी भावना आएगी। मार पिटाई का माहौल होगा तो ऐसी भावना उसके अंदर आएगी। अगर उसके परिवार में अच्छे वैल्यूज मूल्य हैं, सब लोग प्रेम से रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो ऐसा ही उसके अंदर भी, सारे बालक के अंदर भी वैल्यूज हमारी डेवलप हो जाएंगी। इस प्रकार सामाजिक विकास उसका हो जाएगा। परिवार और बच्चों का सांस्कृतिक विकास, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो परिवार की जो परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, मूल्य होते हैं, वो सब बालक के अंदर डेवलप होते हैं। और इसका मुख्य जो कारण है वह है कि जिस परिवार में बालक रहेगा उस परिवार के ही उनके उस सांस्कृतिक मूल्यों को वह सीखेगा। तो परिवार की जिम्मेदारी है
कि अपनी संस्कृति के बारे में उसको ज्ञान कराएं और उसका विकास उसके अंदर हो सके। परिवार और बच्चों का नैतिक एवं चरित्र विकास, जैसे परिवार के सदस्य आपस में व्यवहार करेंगे, मान लिया छोटे लोग हैं तो बड़े लोगों का सम्मान कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही जो बालक है वो भी अपने बड़ों का सम्मान करेगा। अगर जो घर के जो परिवार के जो बड़े लोग हैं अगर वे चरित्र से ठीक हैं तो वैसा ही विकास बालकों के अंदर भी होगा। अगर वहाँ घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं होगी, है ना, सब लोग प्रेम से बोलेंगे एक दूसरे से, तो ऐसे ही उन्हीं गुणों का विकास भी बालक के अंदर होगा। तो परिवार का मुख्य उद्देश्य बनता है कि परिवार में एक ऐसा माहौल बना के रखें, एक ऐसा वातावरण बना के रखें जिससे नैतिक और चारित्रिक विकास उसका हो सके। परिवार और व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षण, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही, क्योंकि आजकल जो शिक्षा हमारी रोजगार परक शिक्षा है और विज्ञान पर आधारित शिक्षा है, तो परिवार की जिम्मेदारी है कि बालक को एक ऐसा रास्ता बताए जिससे उसको अपने व्यवसाय को प्राप्त कर सके और जो वर्तमान में जो विज्ञान पर आधारित शिक्षा है उसको प्राप्त कर वो अपने जीवन को सफल बना सके। परिवार और शासन तंत्र नागरिकता की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक जो है परिवार से ही निकल के आता है। मुख्य उसका जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो परिवार में ही बिताता है। तो जैसे शासन तंत्र के बारे में या अच्छे नागरिकता की शिक्षा देना भी परिवार की जिम्मेदारी है। वो सारे वैल्यूज जो अच्छे नागरिक के अंदर होनी चाहिए वो अगर परिवार के लोग प्रदर्शित करेंगे तो वही गुण उस बालक के अंदर भी डेवलप होंगे। परिवार और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति और परिवार और बच्चों का आध्यात्मिक विकास, परिवार और राष्ट्र लक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति जो है उसमें जो है जो भी राष्ट्र हमारा होता है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाता है, उनको पाना ही जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो परिवार भी उन लक्ष्यों से परिचित कराए। जैसे जनसंख्या शिक्षा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही तो उनके प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी की उसको जनसंख्या को रोक लगाए और उसका उचित समाधान करे। तो परिवार बालक को उसके प्रति जागरूक कर सकता है। जो जो वातावरण है, जो प्रदूषण है वातावरण में, उसके प्रति भी पर्यावरण शिक्षा के प्रति भी जागरूक कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही जो पर्यावरण है प्रदूषित हमारा होता जा रहा है। तो उनके प्रति भी उनको और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिनके प्रति परिवार जो है बालक को अपना जागरूक कर सकता है। आध्यात्मिक विकास की हम लोग बात करें, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक मूल्य बालक के अंदर नहीं होंगे तब तक वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो बालक ऐसे अपनी जो सांस्कृतिक हमारी संस्कृति होती है पूजा पाठ पर या हमारा जो रहन सहन, हमारा क्या नाम नैतिक मूल्य होते हैं, है ना, उन सबको विकसित करने का जो मुख्य साधन है वो एक परिवार हो सकता है। परिवार जैसी नींव उस बालक के व्यक्तित्व में रखेगा, आगे चलकर बालक उसी नींव पर आगे बढ़ेगा। परिवार शिक्षा के सिद्धांतों की बात करें हम लोग कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो परिवार शिक्षा के सिद्धांत हो सकते हैं। जैसे प्रेम सहानुभूति सहयोग पूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं बालक के प्रति और आपस में भी प्रेमपूर्ण सहानुभूति रखें, सहयोगपूर्ण व्यवहार करें ना। रुचि रुझान और योग्यता के सिद्धांत, बालक की जिसमें रुचि है, जिधर रुझान है, जितनी योग्यता है उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। स्वाभाविकता में अनुकरण का सिद्धांत, स्वाभाविक तो जो नेचुरल चीज़ है, आर्टिफिशियल ना बनाया जाए, नेचुरल जो चीज़ है स्वाभाविक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और अच्छी चीज़ों का अनुकरण वो कर सके, उसको भी उसको बढ़ावा देना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय हम जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी होती हैं, उनके द्वारा शिक्षा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ देख कर हम काम चला लें। शिक्षा प्राप्त करने में ज्ञानेंद्रिय महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कैसे शिक्षा प्राप्त हो सकती है, क्या क्या लाभ है, क्या सिर्फ देखना है, सिर्फ सुनना है, क्या बोलना है ना। तो तीनों जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके ऐसा माहौल परिवार को डेवलप करना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, आजकल लर्निंग बाय डूइंग का ज़माना है, क्योंकि स्किल्स का ज़माना है, तो इसलिए बालकों के समक्ष ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे वो कुछ भी सीखने के लिए एक्टिव हो सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, पहले जो बालक था बाहर खेलता था, परंतु वर्तमान समय में बालक जो है मोबाइल पर ज़्यादा बिजी रहता है। इसको दूर करने के लिए परिवार की जिम्मेदारी है कि बालक को खेल के प्रति जागरूक किया जाए, खेल के प्रति उसके अंदर एक ऐसी भावना जगाए कि खेल एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर नहीं खेलोगे तो तुमको ये फायदा उसको मिलेगा। आवृत्ति एवं प्रयोग का सिद्धांत, जो भी हमारा है
जो भी वो बालक एक बार सीखेगा, करेगा, काम को करेगा, अगर उसको लग रहा है कि मतलब उसको अच्छा लग रहा है उसको, तो उसको करने का मौका देना चाहिए, नए नए प्रयोग उसको करते देना चाहिए, और जो चीज़ बेकार है उसको छोड़ने का उसको प्रयास कराना चाहिए। तो ऐसे परिवार शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनका पालन प्रत्येक परिवार को करना चाहिए। अब हम बात करेंगे विद्यालय और शिक्षा। विद्यालय जो है उसको लघु समाज भी जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय जो है शिक्षा में निभाता है। जैसे ओटावे ने कहा कि विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार के शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। विद्यालय को मुख्य रूप से केवल निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के स्थान ही नहीं समझना चाहिए, तो ऐसे स्थान के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां युवकों को क्रिया के उन निश्चित रूप में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस व्यापक संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली होती है। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने के साधन नहीं है, बल्कि जो एक आधार परिवार से वहां मिलता है, उस नींव को मजबूत कर उसके ऊपर एक ऐसा भवन तैयार करना विद्यालय का काम है जो एक मजबूत हो, एक विकसित हो और श्रेष्ठ उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अर्थात विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहां जीवन के निश्चित गुण और कुछ विशेष प्रकार की क्रिया और व्यायाम की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके, यानी कि सही रास्ता जो दिखाने का कार्य करता है वो विद्यालय है। विद्यालय में ही उसको बताया जाता है उसकी प्रतिभा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार कि तुमको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम वकील बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी जो दिशा का निर्धारण है विद्यालय द्वारा ही, वहाँ शिक्षकों द्वारा होता है। अगर परिवार के समान ही विद्यालयों के शैक्षिक उत्तरदायित्व कार्य महत्व की बात करें हम लोग, तो विद्यालयों में भी हमने कहा कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास करना, सर्वोत्कृष्ट विकास करना। और वही लक्ष्य जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही इसमें है कि बालक का शारीरिक विकास भी करना है, मानसिक विकास भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, सांस्कृतिक विकास भी करना है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी करना है, व्यवसायिक औद्योगिक की शिक्षा भी उसको देनी है, शासन तंत्र नागरिकता की शिक्षा भी उसको देनी है, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है, और उनका आध्यात्मिक विकास भी करना है। यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हम लोग विद्यालय से उम्मीद रखते हैं कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो बालक का सर्वांगीण विकास करेगा, सर्वोत्कृष्ट विकास करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन, पॉजिटिव टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखिए। थैंक यू।